हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइमिंग वर्क का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। एगो टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिएगा, कोई भी सेट उठा के देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाता है वही सेट में। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप को हमेशा आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा इस टाइप से, तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा और उसका कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से रहेगा देखिए, पढ़िए। पहले कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकता था। ठीक है, कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं। ए और बी मिलकर कुछ दिन साथ काम किया है और उसको क्या कर देता है, वो 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। कौन? ए काम छोड़ देता है और शेष काम जो बचा हुआ है बी को उसी काम को करने में उसको लग जाता है 36 घंटे। क्या घंटे लग रहा है? 36 घंटे लग जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो ए अकेला इस काम को करता तो कितना देर में कर देता, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको क्या चाहिए, ए और बी का इफ़िशियंसी चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी का इफ़िशियंसी। अगर ए और बी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा तो आपका आंसर सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए का इफ़िशियंसी ए हो और बी का इफ़िशियंसी बी है, और दोनों मिलकर इस काम को हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर TW टोटल वर्क होता है। दोनों का इफ़िशियंसी, ए का इफ़िशियंसी ए मान लेते हैं और बी का इफ़िशियंसी बी मान लेते हैं। तो दोनों का इफ़िशियंसी इतना है, दोनों को मिलकर काम कर रहा है कितना, 18 दिन में कर सकता था। 18 दिन से क्या कर देते गुना, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल काम इतना हो गया। देखिए, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले एकदम बेसिक बता रहे हैं और दूसरा थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए कंसेप्ट बताएंगे। एकदम ही बेसिक है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप हमेशा कोशिश करिएगा शेष काम लाने का, कि शेष काम कितना है। ठीक है, तो ए बी का 18 दिन का काम था, यानी 18 दिन में कर सकता था। तो ऐसे हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप रिमाइंडर काम को क्या करना है, आपको बराबर करना है। शेष काम को आपको हमेशा सेम बराबर कर देना है, सेम कर देना है। तो देख रहे ए बी का 18 दिन में काम कर सकता था। ए और बी क्या दिन काम किया है साथ मिलकर? 6 दिन काम साथ मिलकर किया है। तो अब 6 दिन के बाद नहीं छोड़ा, तो साथ मिलकर तो 6 दिन किया है। तो ए और बी का अभी क्या दिन का काम बच गया हुआ? 12 दिन का काम क्या है, बचा हुआ है। ए और बी का अभी क्या दिन का, इसलिए हम शेष काम सिर्फ शेष काम लेके आएंगे हमेशा। ए और बी का भी क्या दिन का काम बचा हुआ है? 12 दिन का, क्योंकि टोटल 18 दिन में कर सकता था, 6 दिन कर दिया, तो 12 दिन का काम बाकी है। यानी इतना काम अभी भी बचा हुआ है। इसी काम को करने में बी को लगा है 36 घंटा। ठीक है, शेष काम को बोला हुआ था, शेष काम को बी को 36 घंटा लगा हुआ है। यानी इस काम को अब कौन कर रहा है? इसी काम को। ठीक है, जो ए और बी का 12 दिन का काम था उसी काम को बी को करने में लग रहा है 36 घंटा। ठीक है, तो जो काम ही है वही काम तो ये भी है, इसीलिए यहाँ पर हम इक्वल बराबर दिए हुए हैं। शेष काम, जितना काम ए और बी का 12 दिन का काम था उसी काम को बी को लगा 36 घंटा। तो हो गया यहाँ से। अब ए और बी का एफिशिएंसी ई हो गया एकदम B6 से। ठीक है, B6 से पहले निकाल दिए, उसके बाद ट्रिकली डायरेक्ट इस कैसे डायरेक्ट एक बार में निकाल सकते हैं, एक लाइन में क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिएगा। लेकिन ये पूरा बेसिक पहले सीखिएगा तब ना ये कैसे आ जाता है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, शेष काम सिर्फ क्या किए, बराबर किए। तो हम यहाँ पर 12 ही 36, तो हो गया 3 हो गया, तो एगो बी इधर आ जाएगा, तो ए बराबर 2B आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, 2:1 आ जाएगा। कितना, 2:1। तो इसका इफ़िशियंसी, ए का इफ़िशियंसी और बी का इफ़िशियंसी ये हो गया। तो अभी काम किससे करवाना था, ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो इफ़िशियंसी तो ही निकाल लिया। अब इसका क्वेश्चन अगर ए से पूछ रहा था तो ए और बी का इफ़िशियंसी 3 हो गया, 3 गुने कितना, 18। टोटल काम निकाल लेते था कि और बी मिलकर एक दिन में मान लें 3 यूनिट काम कर रहा, टोटल 18 दिन में कर देता। तो इतना काम टोटल हो गया 33 54। हमको काम किससे करवाना है, ए से। ए का इफ़िशियंसी 2 है। ठीक है, तो काम कितना दिन में, 27 दिन में, वो 27 आवर में, घंटा है तो घंटा में, 27 घंटा में किस दिन में है। ठीक है, यानी घंटा में है, तो इतना घंटे में काम पूरा कर सकता है। कितना, 27 घंटा में। दिन आएगा तो दिन बताया, 18 घंटा रहेगा तो घंटा। ये चलिए, ये तो पूरा बेसिक बताया है। ठीक है, इसी को डायरेक्ट हम अब दूसरा इसको ना बोले कि दो कंसेप्शन, दो
तरीका इसको बनाने का तरीका है। ये पहला तरीका था बेसिक से शेष काम बराबर कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए लैंग्वेज क्या है, कह रहा है ए और बी 18 दिन में कर सकता था, यानी 18 घंटा में किसी काम को, दिन का या 18 घंटा का, ए और बी किसी काम को 18 घंटा में कर सकता था। 6 घंटा किया है, तभी भी ए और बी का क्या घंटा का काम बाकी रह गया हुआ है, ठीक है। अभी 12 घंटा का काम क्या है, ए और बी का क्या घंटा का काम बाकी है, 12 घंटा का काम क्या है बाकी। हम टाइम का रेशियो निकालने जा रहे हैं, टाइम का रेशियो। अभी ए और बी का 12 घंटा का काम क्या है बाकी है, ठीक है। और जो ए और बी का जो 12 घंटा का काम है, उसी काम को, काम अलग नहीं है, ए और बी का जो 12 दिन का 12 घंटा का काम जो बचा हुआ है, उसी काम को बी को लगा है, बी को लगा है, ठीक है। बी को लग गया कितना करने में, उसको लग गया 36 घंटा करने में। क्या घंटा करने में, तो जिस काम को ए और बी 12 घंटे में, देखिए काम बराबर है इसलिए टाइम का रेशियो निकाल लें। जिस काम को ए और बी 12 घंटा में कर सकता था, उसी काम को बी 36 घंटा में कर रहा है। क्या घंटा में, 36 घंटा। तो ये टाइम का रेशियो हम क्या किए हैं, निकाल दिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम टाइम का रेशियो यहाँ पर निकाल लेते हैं, बढ़ते 36, तो 1 कितना 3 निकल गया, ये टाइम का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो होता है इफ़िशियंसी का, अगर रेशियो निकालना रहता है तब टाइम का रेशियो का रिवर्स करिएगा तो वो इफ़िशियंसी का रेशियो आगे रहता है। तो ये हो गया 3:1 हो गया, तो बी का इफ़िशियंसी 1 है, तो ए का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी का 1 है, ठीक है, तो ए का कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। माइंड में जो इस हम काम इतना हम किए थे, इतना करने गए थे, ठीक है, ये रेशियो, तो ये रेशियो माइंड में ही निकल जाता है कि ए और बी का 12 घंटे का काम है, वो बी को लग रहा है 36 घंटे, तो 1:3 आ गया था। तो टाइम का रेशियो था 3:1 आ जाएगा। तो एक इफिशियंसी 1 बी का है, तो ए का कितना 2 रहा होगा। इस माइंड में ए और बी का इफिशियंसी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 2:1। बस इतना कर दे, उसके बाद एक से काम में करवाना था, ए से किसे काम करवाना, ए से। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकता था, और काम करवाना ए से कितना 27 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। बताइए समझ में ही आया कि नहीं। और इसी कंसेप्ट से अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी वहाँ पर भी हम शेष काम लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए पहले आप, फिर हम बना रहे हैं उसको। इसका आंसर पहले बनाइए, इसको बनाने की कोशिश करिए बन रहा है कि नहीं। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करता 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए और बी मिलकर 31 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। कितना दिन तक, 31 दिन तक साथ काम किया है। उसके बाद क्या कर देता है, ए काम छोड़ देता है। ए क्या काम किया, छोड़ दिया। साथ मिलकर 31 दिन तक काम किया है, लेकिन उसके बाद काम छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जो शेष काम नहीं बोला हुआ है, टोटल काम करने में उसको लग गया है, ठीक है, कितना दिन 40 दिन। पूरा काम को समाप्त होने में लगा है 40। शेष काम वहाँ पीछे दिया हुआ था, शेष काम को करने में बी को लग रहा था 36 दिन। यहाँ पर पूरा काम 46 दिन में समाप्त हुआ है। जो काम 40 दिन में होना था, वो काम अभी 46 दिन में समाप्त हो रहा है। 46 दिन में समाप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में बी काम छोड़ दिया था, जिसके कारण जो काम 40 दिन में होना था वो काम 46 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता करें 31 दिन तक काम करके ए छोड़ा है काम, यानी ए और बी का जो 40, यहाँ टोटल वर्क हम समझाने के लिए लिख देते हैं। टोटल वर्क ए का एफिशिएंसी ए मान लेते हैं, बी का एफिशिएंसी बी मान लेते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता था, 40 दिन में। कितना दिन साथ मिलकर काम किया, 31 दिन तक साथ मिलकर काम किया। यानी ए और बी का यहाँ पर भी हम शेष काम लेके बराबर लाएंगे, शेष काम को सेम करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। ए और बी का अभी कितना दिन का काम बचा हुआ है, 31 दिन तक किया है। अभी भी ए और बी का कितना काम, 9 दिन का काम अभी भी ए और बी का, डायरेक्ट हम रेशियो पर निकालने जा रहे हैं। ए और बी का 9 दिन का काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। टाइम का रेशियो ही है, ठीक है। ए बी का कितना दिन काम बचा हुआ, 9 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 31 दिन काम कर लिया हुआ है।
अब ए और बी का जो 9 दिन का काम है, 9 दिन का जो काम है, बी को उसी काम को करने में लग गया है कितना, 31 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। अब टोटल काम 46 दिन में समाप्त हो रहा है, तो यानी 31 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, काम 46 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी उस काम को जो ए और बी का 32 दिन का ए और बी का जो 9 दिन का काम था, बी को उस काम को करने में लगा है उसको, क्योंकि 31 दिन के बाद तो एक काम छोड़ दिया है, अभी भी 9 दिन का काम बाकी है और बी का, तो वही शेष काम को करने में बी को लग गया है कितना, 15 दिन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से घटाइएगा तो 15 दिन नहीं आ गया। जो काम 40 दिन में होना था वो 46 दिन में हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा नहीं लगा। तो 31 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, तो अभी भी बी का जो काम ए और बी का 9 दिन का काम था, उसी काम को करने में बी को लग गया है कितना, 15 दिन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। ये तो हो गया समय, यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया। सिर्फ रेशियो निकाल दीजिएगा, उल्टाइएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जिसका मान निकालने पर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर था, यानी ए और बी का कितना दिन का काम था, 9 दिन का काम बाकी है, उसी काम को करने में बी को लग गया है, ठीक है, 15 दिन लगा है, बस इतना है। पहला तरीका था, हम डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया 3 3 9 3 5 15। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो इतना काम तो जो लिखे हुए वैसे ही समझाने के लिए ये जो रेशियो आया है किसका, उल्टा दीजिएगा तो एफिशिएंसी 3 और 5 टाइम का रेशियो है, तो उल्टाइएगा तो 5 से 3 एफिशिएंसी का रेशियो है। तो यानी बी का एफिशिएंसी 3 हो गया और ए का एफिशिएंसी 2 हो गया। जब ये एफिशिएंसी निकल गया आपका आंसर हो निकल जाएगा। तो क्या कह रहा था, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला 50% यानी ए 50% काम कितना दिन में करेगा। तो एक का काम पूछ रहा है, ठीक है। तो एक पहले टोटल काम निकाल लेते। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का टोटल दोनों को मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है, कितना 5। तो 5 से गुना करिएगा, 5 गुने 40, ठीक है। 5 गुने कितना 40, उसका 50% निकालिएगा तो 1/2। काम किसे, ए से काम करवाना, इस काम को कौन करेगा, ये तो टोटल काम आ गया, 40 से गुना किया, उसका 50% काम करवाना है, ठीक है। 50% काम कितना दिन में करेगा। ए का एफिशिएंसी हम निकाले हुए हैं, 2 निकाले हुए हैं, कितना 2, तो ये 2 4 यानी 10, यानी 50 दिन में काम कितना हो जाएगा, समाप्त तो कर देगा। क्या दिन में, यहाँ पर कितना हो गया 40 × 200, हाँ 50 दिन में काम कितना हो जाए, समाप्त तो कर देगा। तो वही पूछा हुआ था।